हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त अवसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त, बारीकी से एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो भी दोस्त थ्योरी नहीं देख चुके हैं कृपया जाके चैनल पे इसका थ्योरी डीपली से देख लीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, संक्षेप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि अवसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। ठीक है दोस्त, फिर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अवसारी चिंतन ओपन एंडेड, देखिए बहुविकल्पीय और रचनात्मकता से जुड़ा है। कहने का मतलब है अवसारी चिंतन का मतलब ये हुआ कि आप खुला अंत वाले प्रश्न कह सकते हैं, खुला माइंडेड वाले कह सकते हैं, अनेक मुक्त अंत वाला प्रश्न, इसको कहते हैं अवसारी चिंतन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आता है जबकि अभिसारी चिंतन क्लोज एंडेड, मतलब बंद अंत वाला। ठीक है, जिसका एक निश्चित उत्तर हो, जिसका एक ही उत्तर हो, जिसका एक से अधिक न हो, ये तर्क आधारित होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया अभिसारी चिंतन और इसको कहा गया अपसारी चिंतन। ठीक है दोस्त, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी। अगर थ्योरी नहीं भी देखे हैं तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा दोस्त, तो आप जा करके चैनल में दिया हुआ चैनल पे, आप चैनल पे जाके वीडियो बड़ा आराम से देख लीजिए और एक एक चीज़ बारीकी से मैंने इसका डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी है। चलिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से 10 क्वेश्चन मैंने लाया है आप लोगों के लिए। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, आप कभी भी इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक, जिसको कहते हैं क्रिएटिव, बच्चों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। प्रश्न आपने समझ लिया दोस्त। अब इसका ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन कहता है अभिसारी चिंतन, दूसरा कहता है बी में अपसारी चिंतन, सी कहता है संकीर्ण चिंतन और डी कहता है तथ्यात्मक चिंतन। सबसे बड़ी बात है सृजनात्मक की बात किया है दोस्त। ठीक है, और आपको पता है कि सृजनात्मक वाला गुण कौन से बच्चे में पाए जाते हैं, अपसारी होगा कि अभिसारी होगा। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो है दोस्त, अपसारी चिंतन। क्योंकि आपको पता है सृजनात्मक बालक का मतलब होता है अनेक तरह से, विभिन्न तरह से, अलग अलग तरह से सोचना, विचारना, एक से अनेक उत्तर देना, और ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी नंबर। याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, देखिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन मैं दोस्त लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कर लीजिए दोस्त। बहुत सारा मैंने वीडियो डाल चुका हूँ जो आपको वन लाइनर कंसेप्ट के साथ में डाला हूँ दोस्त, आप जाके देख सकते हैं और अपने छोटे बड़े भाई एवं बहन को भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी को भी एक नंबर से न छूटे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो नहीं कहीं पढ़े होंगे वो पूरा कंसेप्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है दोस्त, आराम से आप जाके देख लीजिए वन लाइनर, वो आप ले लीजिए सीडीपी, हिंदी, ईबीएस, मैथ, सबका पेडागोजी मैंने डाल दिया है, ईबीएस का कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, आप जाके देख लीजिए, आपको खुद लगेगा क्या हम पढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्त। एक शिक्षिका पानी के उपयोग विषय पर एक निबंध लिखने के लिए कहती है, मतलब पानी का हम उपयोग कैसे करें, कैसे हम पानी को बचाएं, इससे रिलेटेड वो बोलती है कि निबंध लिखिए। ठीक है, जिसमें कई संभावित समाधान हो सकते हैं, यह किस प्रकार की चिंतन है, यह किस प्रकार की चिंतन है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए कहता है अभिसारी, बी कहता है अपसारी, तीसरा कहता है सी नंबर रटने की क्षमता और डी कहता है याद करना। बताइए क्या ये याद करना होगा, नहीं होगा, रटना होगा, नहीं होगा। तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा
ए होगा कि बी होगा। दो तो ऑप्शन दोस्त आपको अलग हो जाता है, लेकिन दो ऑप्शन हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। आप बताइए भाई, निबंध आप लिखिएगा, कोई बालक लिखेगा तो एक जैसा नहीं ना लिखेगा, उसमें अलग अलग पॉइंट जोड़ के लिखेंगे कि पानी को कैसे बचाना है, पानी को कहाँ कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, कितना यूज करना है। सबके सोचने का तरीका अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए आंसर जो आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, अपसारी। अपसारी क्योंकि यह ओपन माइंडेड वाला है, खुला अंत वाला है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। ठीक है, आशा करता हूँ बी नंबर आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्त, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की राजधानी क्या है? यह प्रश्न किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है? अब आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है, यह किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है। बताइए यह किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है। पहला दिया हुआ ऑप्शन ए में अभिसारी, बी में दिया अपसारी, सी में दिया रचनात्मक और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ भारत की राजधानी क्या है, तो सबको पता है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो एक ही ऑप्शन है। तो बताइए एक ऑप्शन, वो भी फिक्स ऑप्शन, किस चीज़ को दर्शा रहा है, आपको आप खुद समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्त आराम से आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो हम बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अभिसारी। क्योंकि अभिसारी क्या है, क्लोज माइंडेड, निश्चित और एक ही उत्तर वाला है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। अगर दोस्त आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा भी बेनिफिट होगा, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अपसारी चिंतन से संबंधित है। बताइए अपसारी चिंतन से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है एकल समाधान, बी कह रहा है मस्तिष्क उद्वेलन, सी कह रहा है निश्चित उत्तर और डी कह रहा है रटना। बताइए क्या हो जाएगा। रटना तो होगा नहीं, ठीक है। अब बताएं निश्चित उत्तर, तो अपसारी चिंतन में तो निश्चित उत्तर आता नहीं है, दुगो तो पहले कट गया। अब बताइए बी कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है, और ए कह रहा है एकल समाधान। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। अब आप कमेंट में बताइएगा और हम बता देते हैं आपको आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। दोस्त इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अपसारी चिंतन की बात किया, यहाँ अपसारी चिंतन तो एकल तो होगा नहीं, एकल मतलब एक, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पे। कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक सेकंड, हाँ, कहता है निम्न में से कौन सा प्रश्न कक्षा में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए अपसारी चिंतन का बात कर दिया ना, को बढ़ावा देता है मतलब क्या, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बिल्कुल पूछ रहा है। तो अपसारी का मतलब होता है ओपन माइंडेड, खुला अंत वाला, मुक्त अंत वाला, जिसका अनेक उत्तर हो। पर ए ऑप्शन दिया है 2 + 5 कितना होगा, ये तो सब जानते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 2 + 5 तो 7 होता है। बी कह रहा है यदि पेड़ न होते तो क्या होता, कल्पनाशील प्रश्न है, ठीक है। सी कह रहा है संज्ञा की परिभाषा क्या है, और डी कह रहा है भारत कब स्वतंत्र हुआ। बताइए अपसारी चिंतन से रिलेटेड ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन होगा। तो बताइए, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका फिक्स है 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। संज्ञा देखिए भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये भी नहीं होगा क्योंकि फिक्स आंसर है। अब बताइए यदि पेड़ न होते, तो ऐसे करके दोस्त आपको ना एलिमिनेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 बच गया, बी और सी, इसमें से बताइए यदि पेड़ न होते तो क्या होता। क्या यह अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो संज्ञा की परिभाषा और यदि पेड़ न होते तो क्या होता है, इसमें कौन सा है जो अपसारी चिंतन को दर्शाता है। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में और हम बताते हैं इसका आंसर आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, यदि पेड़ न होते तो क्या, क्योंकि आपने अनेक तरह से, हर व्यक्ति अनेक तरह से इसका उत्तर देगा कि पेड़ न होते
तो बहुत कुछ हो सकता है, बीमारी फैल सकता है, फैलेगा, बहुत तरह के बोले तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो जाएगा, मतलब अनेक अनेक तरह की सब अपना विचार देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा और होना भी चाहिए, तो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी सब क्या है, अभिसारी चिंतन से रिलेटेड है। चलिए छठा क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है अभिसारी चिंतन की विशेषता क्या है। अब देखिए अभिसारी चिंतन, इसका मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब आपको पहले बता दिया हूँ, क्लोज माइंडेड, बंद अंत वाला, जिसका निश्चित उत्तर हो और एक उत्तर हो। चलिए, कई तरह से सोचना, क्या यह होगा। दूसरा दिया एक ही सही उत्तर पर केंद्रित होना। सी कह रहा है नवीन विचार पैदा करना, और डी कह रहा है खुला अंत। भाई अभिसारी चिंतन का आप मुझे बताइए, खुला अंत तो होगा नहीं, क्योंकि वो निश्चित का बात करता है, एक का बात करता है। नवीन विचारात्मक ये नहीं, ये अभिसारी चिंतन का है। कई तरह के सोचना, ये भी अभिसारी चिंतन से रिलेटेड। भाई हमें अभिसारी का बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त, एक ही सही उत्तर पर केंद्रित होना। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 7वां, कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने, देखिए विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, अब बताइए कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। कहता है केवल अभिसारी प्रश्नों को पूछना चाहिए। बी कह रहा है अपसारी चिंतन को प्रोत्साहन करना चाहिए। सी कह रहा है याद करने पर जोर देना चाहिए, और डी कह रहा है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बताइए कौन सा होगा। सृजनात्मकता से रिलेटेड है दोस्त, तो सीधा सीधी याद करने वाला कट, रटने वाला कट हो जाएगा, केवल वाला कट, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से रिलेट करता है, और अपसारी चिंतन सृजनात्मक के अंतर्गत देखे जाते हैं। सृजनात्मक बालक के अंदर अपसारी चिंतन आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लाया है दोस्त। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो हम कहते हैं 10 क्वेश्चन अगर देख लोगे तो आपको पूरी कंसेप्ट बैठ जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जब कोई छात्र किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए कई अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता है, तो वह उपयोग कर रहा है। देखिए अलग अलग आ गया ना, अलग अलग विभिन्न तरह से भिन्न भिन्न तरह से की बात करेगा, तो आप बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है अभिसारी चिंतन होगा क्या, बी कह रहा है अपसारी चिंतन, सी कह रहा है यांत्रिक चिंतन, और डी कह रहा है संकीर्ण चिंतन। तो बताइए दोस्त इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग तरीकों से सोचता है, तो बता दीजिए इसका तो ऑप्शन आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं बताइएगा तो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी अपसारी चिंतन। आपको बोले थे ओपन माइंडेड, खुला माइंडेड वाला, खुला अंत वाला जिसको कहते हैं, मुक्त अंत वाला जिसको कहते हैं, यही है अपसारी चिंतन, जो अलग तरह से, विभिन्न तरह से, अनेकों तरह से सोचता है, तो ये कहलाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है दोस्त। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs सामान्यतः किसका परीक्षण करते हैं। याद रखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पीय, ठीक है, मतलब 4 में से कोई एक। कहने का मतलब ये हो गया दोस्त 5 में से कोई एक, इस तरह का प्रश्न है। तो आप बताइए किससे रिलेट करता है। अपसारी चिंतन होगा क्या, बी कह रहा है अभिसारी चिंतन होगा क्या, सी कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन होगा क्या, डी कह रहा है मौलिकता होगा क्या। आप बताइए कौन सा होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए कौन सा होगा दोस्त। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम इसका आंसर बताते हैं आपको। MCQ बहुविकल्पीय है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर अभिसारी चिंतन। क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन होगा, क्योंकि कोई 5 में से एक ही आंसर होगा दोस्त। 4 में से कोई एक ही होगा, 3 में से कोई एक ही होगा जो फिक्स होगा, वो दर्शा रहा है क्या, अभिसारी चिंतन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 10वां नंबर क्वेश्चन। अपसारी सोच खाली स्थान भी कहा जाता है। बताइए अपसारी सोच को क्या कह सकते हैं। अभी हमने कितना बार बात किया है आप लोगों के सामने में, कितना बार चर्चा कर दिया। ठीक है, ए ऑप्शन कहता है मुक्त अंत चिंतन कहिएगा, बी बंद अंत चिंतन कहिएगा, सी तार्किक चिंतन कहिएगा, डी तथ्यात्मक चिंतन कहिएगा। बताइए कौन सा होगा। मैंने अभी फटाफट 9 क्वेश्चन में इसी का डिस्कस किया और आप अभी बता सकते हैं।
चलिए आप नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मुक्त अंत, जिसको बोल लेते ओपन एंडेड, खुला अंत। ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बंद अंत हो जाएगा अब अभिसारी चिंतन। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसका थ्योरी भी दिया हुआ है, थोड़ा थ्योरी को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए संक्षेप में इसको अगर समझना है तो अपसारी चिंतन को रचनात्मकता भी कहते हैं, जिसको ओपन एंडेड, बहुत से विचार, अलग अलग तरह के विचार, भिन्न भिन्न तरह के विचार आते हैं, इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। रचनात्मकता ओपन, खुला अंत वाला। अभिसारी तर्क क्लोज्ड एंडेड, एक सही उत्तर, एक निश्चित उत्तर की बात करेगा तो अभिसारी अनेकों तरह से, विभिन्न तरह से अगर बात कर रहा है तो दोस्त अपसारी चिंतन की बात करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। थोड़ा भी आपको अगर फायदा हुआ है तो अपने छोटे बड़े भाई को भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी का भला हो। कहावत में कर भला तो हो भला। एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, और अगर आप फिर भी नहीं समझे तो एक बार थ्योरी जाके, इससे भी डिटेल में दिया हुआ है थ्योरी, वीडियो में दे दिया गया है, आप जाके जरूर देखिए। थैंक यू दोस्त।